है तो बोरियस की कॉस्ट लग जाएगी। Hello guys, this is Dr. P.K. Sharma. You are welcome to this YouTube channel, Ganesh Chetu. Here in this video lecture, we will discuss about power series solution of ODE if x is equal to 0 is a regular singular point, but if r1 minus r2 is an integer. फ्रोबेनियस सीरीज मेथड का केस नंबर थर्ड कौन सा है? केस नंबर थर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि r1 माइनस r2 इज एन इंटीजर। इससे पहले वाले दो केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं और ऑर्डिनरी पॉइंट वाला केस तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट फ्रोबेनियस सीरीज मेथड में जब x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो तीन केस बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि r1 एंड r2 का जो डिफरेंस है वो कैसा इंटीजर नहीं है, और दूसरा केस ये है कि r1 इज इक्वल टू r2। तो ये दोनों केस हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तीसरा केस है कि इफ r1 माइनस r2 इज एन इंटीजर, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, सॉल्व इन सीरीज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन डिस्कस किया था एक वीडियो लेक्चर में। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है? एन इज इक्वल टू 2। क्या है? एन की वैल्यू 2 है। तो दिस इज बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है। तो बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, तो डेफिनेटली हमें पहले ही पता चल जाता है कि इसमें जो आर की वैल्यूज निकलेंगे वो प्लस माइनस 2 निकलेंगे, क्योंकि बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन होता है तो वहाँ पे आर की वैल्यूज प्लस माइनस एन होती हैं। तो यहाँ बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है तो इसकी आर की वैल्यूज प्लस माइनस 2 निकलेंगी। आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि वैसे तो हमें सिंपलीफाई सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 पे हम इसका पॉइंट चेक कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 0, p0 इज इक्वल टू 0 है, एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इनटू qx अपॉन px, इफ x टेंड्स टू 0 क्या है? 1 है, एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इनटू rx अपॉन px, इफ x टेंड्स टू 0 तो ये क्या है? 0। तो 1 एंड 0 बोथ आर फाइनाइट। तो फाइनली ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0 is regular singular point of the given differential equation. X is equal to 0 is regular singular point of the given differential equation. तो regular singular point के केस में हम सॉल्यूशन क्या अज्यूम करते हैं? ये तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। y is equal to sigma from n is equal to 0 to infinity n into x to the power n plus r। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से सॉल्यूशन देते हैं हम। किस केस में? x is equal to 0 is a regular singular point है। उसके बाद क्या कीजिए, इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स मिलेगा, d2y अपॉन dx2 मिलेगा। उसके बाद ये बाय dy बाई डी एक्स एंड d2y अपॉन dx2, ये तीनों वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन में कितने 4 टर्म्स है? 1 2 3 4। तो अब वो इंडेक्स शिफ्टिंग वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या? x टू द पावर n प्लस r, यहाँ भी x टू द पावर n प्लस r है, यहाँ x टू द पावर n प्लस r प्लस 2 है, और यहाँ x टू द पावर n प्लस r है। तो n प्लस r एंड n प्लस r प्लस 2 में लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? n प्लस r वाला। तो इस टर्म को भी हम n प्लस r में कन्वर्ट करेंगे। तो n प्लस r में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ n इज इक्वल टू n माइनस 2 पुट करना पड़ेगा। ओके, तो ओनली थर्ड वाले टर्म में हम n की जगह n माइनस 2 पुट कर रहे हैं और इसकी x की पावर n प्लस r बना रहे हैं। तो यहाँ हमने n की जगह n माइनस 2 पुट किया और x की पावर n प्लस r बना ली। तो इक्वेशन नंबर हमें मिल गया थर्ड। अब थर्ड से क्या है कि हमें इंडिशियल इक्वेशन भी मिल, इक्वेशन नंबर थर्ड से हमें इंडिशियल इक्वेशन मिलता है एंड रिकरेंस रिलेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम इंडिशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x कौन सा है? देखो n इज इक्वल टू 0 पुट करने पर x टू द पावर r मिलेगा। तो लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x इन थर्ड इज x टू द पावर r। तो हम क्या करेंगे,
we will equate the coefficient of lowest degree term x to the power r with 0 in equation number 3rd. 0 के साथ हम इसको इक्वेट कर रहे हैं किसको, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r का। तो इक्वेट करने पर हमें क्या मिला, देखो यहाँ मिलेगा a नोड into r माइनस 1 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, a नोड r मिलेगा, यहाँ से कोई नहीं मिलेगा x टू द पावर r का कोएफिशिएंट, बट यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 4a नोड, यहाँ से क्या मिलेगा हमें माइनस 4a नोड इज इक्वल टू 0, राइट, माइनस 4a नोड इज इक्वल टू 0। यहाँ ऑलरेडी हमारा एक माइनस टर्म है, ठीक है, तो ये माइनस 4a नोड इज इक्वल टू 0, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है a नोड इंटू आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे a नोड तो 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या हो सकता है, आर स्क्वायर माइनस 4 ही 0 हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, देखो r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड प्लस 2, राइट। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ r, दीज आर द वैल्यूज ऑफ r। तो ये तो मैं पहले ही आपसे बताया था कि ये बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पे इसके जो रूट्स मिलेंगे वो रूट्स क्या होंगे, प्लस माइनस 2 होंगे, तो यहाँ प्लस माइनस 2 हमें मिल गए हैं। उसके बाद हम इनका डिफरेंस चेक करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा केस बन रहा है, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट हमने क्या किया, देखो ये r की वैल्यू माइनस 2 एंड 2 मिली थी, तो यहाँ पे r1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड r2 इज इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि r1 क्या है, r1 इज लेस देन r2 है, तो r1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड r2 इज इक्वल टू 2 मींस यहाँ क्या है, r1 इज लेस देन r2 है, r1 इज लेस देन r2। तो हमें ये यहाँ डिसाइड करना ही पड़ेगा कि वेयर कौन सी ग्रेटर देन वैल्यू है दोनों में से, क्योंकि उसको हमें यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन में उसको बाइफरकेट करना पड़ता है, राइट। तो दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी स्मॉल है और कौन सी छोटी वैल्यू है, कौन सी बड़ी वैल्यू है ना, राइट। तो यह रूट्स r1 की वैल्यू माइनस 2 ले ली एंड r2 की वैल्यू हमने ले ली 2, और यार r2 इज ग्रेटर देन r1 और r1 इज लेस देन r2। बट अब देख रहे हैं हम दोनों का डिफरेंस चेक कर रहे हैं ना, r2 माइनस r1 दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो r2 माइनस r1 इज इक्वल टू क्या आ गया 4, व्हिच इज एन इंटीजर। अब इंटीजर के केस में जब r1 माइनस r2 का डिफरेंस इंटीजर आता है तो कंप्लीट सीरीज सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, तो hence the complete series solution of first will be given by A, by is equal to by capital A into by at r2 plus capital B into del y by del r at r1, capital A, right, capital A and capital B, मैं लिखना भूल गया था यहाँ एक्चुअली, तो ठीक है। कैपिटल बाय इज इक्वल टू कैपिटल ए इनटू वैल्यू ऑफ बाय एट r2, r2 क्या है कि भैया दोनों वैल्यू में से जो आपकी क्या है ग्रेटर वैल्यू है, दोनों वैल्यू में से r1 में से r1 एंड r2 में जो ग्रेटर वैल्यू है उस ग्रेटर वैल्यू पे वैल्यू ऑफ y प्लस डेल y अपॉन डेल r एट r1, दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है उस पे डेल y अपॉन डेल r की वैल्यू, डेल y अपॉन डेल r एट r1। तो यहाँ इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि here r2 is greater than r1, r2 is greater than r1, ठीक। तो अब करना क्या है कि हमें रिकरेंस रिलेशन और बनाना है, और उस रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से हमें a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जो इक्वेशन नंबर 3 था इसमें जो जनरल टर्म था हमारा x टू द पावर n प्लस r, उसके कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं। तो कोएफिशिएंट को इक्वेट करने पर हमें ये रिकरेंस रिलेशन मिल गया है ना इक्वेशन नंबर 5 से, an इज इक्वल टू माइनस an माइनस 2 अपॉन n प्लस r माइनस 2 इंटू n प्लस r प्लस 2, और दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6। आप क्या कर रहे हैं, देखो इस रिकरेंस रिलेशन से हमें a की वैल्यू मिलने से रही, और साथ में जो नेक्स्ट वैल्यू जाएंगी a1 के, इस रिकरेंस रिलेशन से हमें a1 की वैल्यू नहीं मिल रही है, और नेक्स्ट वैल्यूज भी अगर हमें यहाँ से मिलेंगी a2 a3 a4 a5 वो भी इन टर्म्स ऑफ a1 आएंगी। तो इसलिए a1 की वैल्यू फाइंड आउट करना मस्ट हो जाता है, a1 की वैल्यू फाइंड आउट करना क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है। तो a1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x
के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, क्योंकि लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x को इक्वेट करने पे तो हमें इंडिशियल इक्वेशन किया था, मिला था। अब सेकंड लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करेंगे। तो सेकंड लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? x टू द पावर r प्लस 1 on equating the coefficient of x to the power r plus 1 to the 0 in third we get ये यहाँ से a1 into r plus 1 into r plus a1 into r plus 1 minus 4a1 is equal to 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला? a1 0 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 5 में n is equal to 2 3 4 5 पुट कर रहे हैं और ये a1 0 का भी यूज कर रहे हैं। तो पहले हम 2 पुट किए तो a2 मिला हमें। a2 क्या मिल गया? a2 is equal to minus a नोट अपॉन r into r plus 4। 3 पुट किए तो a3 मिलेगा। a3 इन टर्म्स ऑफ a1 आएगा तो बट a1 की वैल्यू 0 ही है तो a3 भी 0 मिला। a4 इन टर्म्स ऑफ a2 आएगा तो ये a2 की वैल्यू पुट करने के बाद a4 की ये फाइनल वैल्यू है। देखो a4 is equal to a नोट अपॉन r into r plus 2 into r plus 4 into r6 एंड a5 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो a5 की वैल्यू हमें ये मिल रही है माइनस a नोट अपॉन r into r plus 2 into r plus 4 होल स्क्वायर into r6 सॉरी a5 0 आ जाएगा। ये a6 की वैल्यू मिल रही है हमें। ये किसकी वैल्यू है? हमें a6 की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a6 और a5 क्या मिलेगा? a5 0 मिलेगा, क्योंकि a5 इन टर्म्स ऑफ a3 आएगा। a3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a5 0 आ जाएगा और देन दिस इज द वैल्यू ऑफ a6। a6 आएगा इन टर्म्स ऑफ a4 एंड a4 की वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो देन हमें ये a6 मिल जाएगा। ओके, तो अब फाइनली हमें जो वैल्यूज मिली हैं a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6, ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं जो हमने अज्यूम किया था। तो y इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an into x टू द पावर n प्लस r, वो वाला जो सीरीज सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया था इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो उसमें ये सब वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो पुट करने के बाद हमें ये मिल गया। देखो y इज इक्वल टू a नोट into x टू द पावर r, इनसाइड द ब्रैकेट देखेंगे 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन r into r plus 4 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन r into r plus 2 into r plus 4 into r plus 6 माइनस x टू द पावर 6 अपॉन r into r plus 2 into r plus 4 होल स्क्वायर into r plus 6 into r plus 8 प्लस एंड सो ऑन। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 यहाँ पे। तो अभी तो हमें y की वैल्यू मिली है, इन टर्म्स ऑफ r मिली है। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिगार्ड टू r एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ del y अपॉन del r। तो हमें इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है r2 क्या है? r2 इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करेंगे। जो y की वैल्यू है किस पे? r2 इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करेंगे एंड del y अपॉन del r की वैल्यू जो है वो r1 इज इक्वल टू क्या है? -2। तो del y अपॉन del r एट -2 पे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद y की वैल्यू एट r2 इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करने के बाद एंड del y अपॉन del r की वैल्यू एट r1 इज इक्वल टू -2 पे फाइंड आउट करने के बाद वो वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो देन जो सॉल्यूशन मिलेगा वही कंप्लीट सीरीज सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिगार्ड टू r करने के लिए जा रहे हैं एंड वैल्यूज y की एट r2 पे एंड del y अपॉन del y की एट r1 पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं, राइट? तो 6 में हमने ये पुट कर दिया था, r2 इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद हमें ये y की वैल्यू एट r2 इज इक्वल टू 2 पे मिल गई। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें del y इक्वेशन नंबर 6 में हमने क्या कर दिया कि पहले del y अपॉन del r फाइंड आउट करने से पहले हमने इसमें y की वैल्यू एट r2 इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट कर लिया ना। तो r2 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 इसमें इक्वेशन नंबर 6 में हमने पुट कर दिया। तो y की वैल्यू एट r इज इक्वल टू 2 पे मिली, ये मिल गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम del y अपॉन del r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि del y अपॉन del r फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा हमें एक वैल्यूज इन्फिनिटी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो इक्वेशन नंबर 6 में जो वैल्यू है y की, तो यहाँ के जो इसमें जो सीरीज में जो डिनोमिनेटर में वो टर्म आ रहा है वो किस में आ रहा है? r प्लस 2 में आ रहा है। तो हमें करना क्या है? इक्वेशन नंबर 6 को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू r करना है एंड देन r इज इक्वल टू -2 पुट करना है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू r करेंगे एंड देन r इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं देखो
r इज इक्वल टू माइनस टू पुट करने पे ये 0 हो जाएगा और हम x टू द पावर 4 को 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी मिलेगा। यहाँ भी हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा क्योंकि r प्लस टू ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि इफ जो r इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे डेल वाई अपॉन डेल आर में, तो इस सीरीज के टर्म्स है ना इन्फिनिटी हो जाएंगे, तो दैट इज टोटल सीरीज ही इन्फिनिटी हो जाएगी, दैट इज टोटल सॉल्यूशन ही इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसी हम कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो कोएफिशिएंट है ए नोड, तो ए नोड को हम ऐसे अज्यूम करते हैं, लेट ए नोड इज इक्वल टू बी नोड इनटू आर प्लस टू। ए नोड की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, ए नोड इज इक्वल टू बी नोड इनटू आर प्लस टू। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि हमारे जो टर्म्स हैं वो इन्फिनिटी ना आए, इन्फिनिटी टर्म्स से बचने के लिए हमें ना ए नोड को न्यू वैल्यू देते हैं, ए नोड इज इक्वल टू बी नोड इनटू आर प्लस टू। जो फैक्टर 0 हो रहा था आर इज इक्वल टू माइनस टू पे, तो बी नोड इनटू दैट फैक्टर, ऐसे करके। तो ए नोड इज इक्वल टू बी नोड इनटू आर प्लस टू हमने अज्यूम किया, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 में हमने पुट कर दिया, तो देन हमें ये मिला y इज इक्वल टू बी नोड इनटू x टू द पावर r, और r प्लस टू से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ r प्लस टू हो गया, यहाँ r प्लस टू अपॉन, और यहाँ r प्लस टू से r प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, कौन से में, ये फोर्थ वाले टर्म में x टू द पावर 4 में, और यहाँ भी r प्लस टू से r प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर जो है डिनोमिनेटर में जो r प्लस टू था वो हमने क्या कर दिया ना, एलिमिनेट कर दिया है ना, रिमूव कर दिया है ना। कैसे, बाई अज्यूमिंग ए नोड इज इक्वल टू बी नोड इनटू r प्लस टू। तो नाउ अब ये जो है टर्म है ना, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू r, एंड देन r इज इक्वल टू माइनस टू उसमें पुट करते हैं, तो हमें कोई टर्म इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, है ना। तो जो ऐसी कंडीशन में यानी कि इन्फिनिटी टर्म ना है उससे बचने के लिए हमने ए नोड इज इक्वल टू बी नोड इनटू r प्लस टू पुट अप किया। नाउ अब इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिगार्ड टू r, तो देन हमें क्या मिला, ये मिला डेल वाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू बी नोड इनटू x टू द पावर r ln x इनटू सीरीज प्लस बी नोड इनटू x टू द पावर r इनटू सीरीज। एक्चुअली इसको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन से करना पड़ेगा हमें, x टू द पावर r वो फर्स्ट फंक्शन और जो सीरीज है उसको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएट हो गया हमारा, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो बाय विद रिगार्ड टू r आ गया, तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया। अब डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यू हम किस पे, r इज इक्वल टू माइनस टू, और r इज इक्वल टू माइनस टू है क्या, r1 की वैल्यू है, तो r इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू माइनस टू, r इज इक्वल टू माइनस टू इसमें पुट कर दो, तो ये डेल वाई अपॉन डेल आर एट r इज इक्वल टू माइनस टू पे मिल गया हमें, b नोड इनटू x टू द पावर माइनस टू इनटू ln x इनटू सीरीज प्लस b नोड इनटू x टू द पावर r इनटू सीरीज। तो अब फाइनली क्या चाहते थे हम, फाइंड आउट करना चाहते थे बाई की वैल्यू एट r इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू 2 पे, एंड डेल वाई अपॉन डेल r की वैल्यू एट r इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू माइनस टू पे। तो वो दोनों ही वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये बाई की वैल्यू एट 2 पे है और ये डेल वाई अपॉन डेल r की वैल्यू एट माइनस टू पे। तो हेंस दी कंप्लीट सीरीज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट विल बी क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू वैल्यू ऑफ y एट r2 इज इक्वल टू 2 प्लस कैपिटल B इंटू वैल्यू ऑफ डेल वाई अपॉन डेल r एट माइनस टू। तो अब इसमें हम ये वैल्यू और पुट कर देते हैं, तो वही हमारा फाइनल सीरीज सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बाय एंड डेल वाई अपॉन डेल आर हियर इनटू दिस इक्वेशन, वी गेट बाय इज इक्वल टू कैपिटल A एंड वैल्यू ऑफ बाय एट r2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से पुट कर देंगे हम कैपिटल A इंटू ए नोड एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 10 प्लस एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू पुट करी अभी, तो हमने ये टर्म हो गया प्लस b इंटू वैल्यू ऑफ डेल वाई अपॉन डेल आर एट r1 इज इक्वल टू माइनस टू पे, ये वैल्यू है, तो b से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल B इंटू बी नोड एक्स टू द पावर माइनस टू ln x इनसाइड द ब्रैकेट क्या है, सीरीज है, माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 192 माइनस माइनस एंड सो ऑन प्लस b कैपिटल B इंटू बी नोड इंटू एक्स टू द पावर r inside the bracket 1 plus x to the power 4 upon 64 plus and so on।
तो ये ही फाइनल क्या हो गया हमारा, क्या मिल गया, कंप्लीट सीरीज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। कौन से केस में, इफ r1 माइनस r2 इज एन इंटीजर, राइट। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा था, बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 था। तो ये कौन सा केस डिस्कस किया हमने, केस नंबर 3, फ्रोबेनियस मेथड, केस नंबर 3, ठीक है। तो ऐसे करके ये प्रोसेस फॉलो करना है आपको कि कौन से केस में, जब r1 माइनस r2 क्या है, इंटीजर है। तो इस टाइप से प्रोसेस को फॉलो करेंगे और कंप्लीट सीरीज सॉल्यूशन आउट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब चाहें तो आप इसको थोड़ा एक और आगे बढ़ा के इसका आंसर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि a इंटू ए ज़ीरो, लेट a इंटू ए ज़ीरो इज इक्वल टू c1 एंड b इंटू बी ज़ीरो इज इक्वल टू c2। तो देन क्या हो जाएगा, देन सॉल्यूशन विल बी गिवन बाई y इज इक्वल टू ये c1 एक्स स्क्वायर, यहाँ c1 आ जाएगा, यहाँ c2 आ जाएगा, यहाँ c2 आ जाएगा, बाकी एज इट इज ही रहेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 माइनस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा c2 एक्स टू द पावर माइनस 2 ln x माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 192 माइनस एंड सो ऑन, प्लस c2 x to the power r1 plus x to the power 4 upon 64 plus and so on। तो और करके दे दिया, और on putting c1 is equal to a into and c2 is equal to b into b node, complete series solution is given by y is equal to c1 into x square into series plus c2 into x to the power minus 2 ln x into series plus c2 into x to the power r into series। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।